जय सिया राम। जय जय हनुमान। श्री हनुमान जी पिता महाराज को कोटि कोटि बार प्रणाम और धन्यवाद। भाइयों बहनों, आज मैं आपके सामने एक नया उपाय लेकर आया हूँ। देखिए, अधिकतर लोगों के जीवन में आजकल क्या हो रहा है कि हम जिस काम को करते हैं उसमें असफलता मिलती है, या बहुत देरी लग जाती है, या जितनी मेहनत की उतना फल नहीं मिलता। अब सबके जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, कभी सोचा है? हर तीसरे आदमी के साथ यही समस्या है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पिछले जन्मों का जो कर्म है वो हमारा पीछा नहीं छोड़ता है कभी। पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार ही हमको फल मिलता है। आपने कभी सोचा हो, सुना होगा, लोग कहते हैं कि कोई व्यक्ति कहता है कि भाई इस जन्म में तो मैंने कोई बुरे कर्म किए नहीं, फिर ये भयानक समस्या मेरे जीवन में क्यों आई? क्यों आर्थिक तंगी आई? क्यों समस्याओं का निपटारा नहीं हो रहा है? क्यों मानसिक शांति नहीं मिल रही है? क्यों विरोधी परास्त नहीं हो रहे हैं? तो इसकी वजह होते हैं हमारे पिछले जन्मों के कर्म। क्योंकि अगर आप ये मानते हो कि कोई भी रिएक्शन बिना किसी एक्शन के नहीं हो सकता, कभी ना कभी तो कोई एक्शन हुआ था जिसके रिएक्शन के रूप में आपके जीवन में समस्याएं आ गई हैं। बिना वजह कभी कोई घटना घटित नहीं होती, समझे आप? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने कभी ना कभी इस जन्म में, या तो भूल गए आप, या पिछले जन्म में ज़रूर कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से आज आपके जीवन में समस्याएं हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में हर कार्य सुचारू रूप से चले, हर कार्य में सफलता मिले, बच्चे तरक्की करें और धीरे धीरे माहौल ठीक होता चला जाए, तो एक आदत अपने जीवन में ढाल लो, उसे जीवन भर करते रहो। और वो आदत क्या है कि जब आप सुबह उठते हैं, अब आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, जिनने सब्सक्राइब नहीं किया है। क्योंकि अगर ये आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें ताकि अगले वीडियोस मिलते रहें, और बेल आइकन पे क्लिक करके सेलेक्ट कर लो ताकि फ्यूचर में सारे वीडियोस मिले, नोटिफिकेशंस मिले। और शेयर भी करें अपने प्रियजनों के साथ जिनके जीवन में ये समस्याएं आ रही हैं। पुराने समय से चली आ रही बीमारी एक अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति के जीवन में कैसे आ जाती है? लोग कहते हैं तो बड़ा अच्छा आदमी था, इतनी भयानक बीमारी कैसे हो गई? तो ये सब पिछले जन्मों का कर्म है। अब अगर आपको ये सब भरोसा है तो आप शेयर करें मित्रगणों के साथ, प्रियजनों के साथ, जानने वालों के साथ, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, आपकी बड़ी कृपा होगी। जब आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे तो हमारी हिम्मत बढ़ती है। दूसरा, आप कमेंट बॉक्स में जय श्री राम या जय सिया राम अवश्य लिखें, जय जय हनुमान अवश्य लिखें। तो मैं बताता हूँ कि आपको करना क्या है। सुबह जिस टाइम भी आप जगते हैं, अपने बिस्तर पर ही अपनी हथेलियों को देखें, उनको अपने माथे से लगाएं, और ये करने के बाद आपको सिर्फ प्रार्थना करते हुए ये बोलना है कि हे परम पिता परमेश्वर, हे जगत पिता, जो भी आपके इष्ट देव हैं उनको ध्यान में रखते हुए हृदय से बोलना है, भरोसे के साथ। विश्वास है तो कार्य होगा, वरना नहीं होगा। तो विश्वास करते हुए आपको ये बोलना है कि हे प्रभु, मैं आपको साक्षी मानकर आज उन सभी पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य, भाई बंधु, कीट पतंगे, कीड़े मकोड़े, उन सभी से जो इस लोक में है या किसी और लोक में है, जो जीवित है या नहीं है, या मैंने इस पृथ्वी पर जन्म लेने प्रथम जन्म से लेकर आज तक किसी के प्रति कोई मन, कर्म या वचन से कोई अपराध, गलती या भूल की है, जिसको सताया हो, परेशान किया हो, दुखी किया हो, उन सब अपराधों के लिए, जो जानबूझकर किए हों या अनजाने में किए हों, उन सभी अपराधों के लिए अपने परमात्मा को साक्षी मानकर मैं सबसे हृदय की गहराइयों से
कोटि कोटि बार क्षमा याचना करता हूँ या करती हूँ, और मैं बारंबार क्षमा याचना करती हूँ। और उनके उदार हृदय स्वरूप के लिए, जिन्होंने उदारता से मुझे क्षमा कर दिया है, उनको कोटि कोटि बार प्रणाम और धन्यवाद करता हूँ। बस इतना बोलना है, और ये काम आपको एक बार दिन में और एक बार सोने जब जाएंगे रात को बिस्तर पर बैठकर तब करना है। ये काम कीजिए आप। करीब 21 दिन के बाद आपको ये महसूस होने लगेगा कि आपके कार्यों में सुगमता आने लगी है, बीमारियों से छुटकारा मिल रहा है। कमर दर्द, पीड़ा, सर दर्द, फालतू की टेंशन और खिंचा खिंचा सा मन रहना, उदास रहना, लोग आपकी बात मानने लगेंगे, समस्याओं का समाधान धीरे धीरे मिलने लगेगा और जीवन सुचारू रूप से चलना लगेगा। बच्चे आपकी बात मानेंगे, ये सब आपको महसूस होने लगेगा। और एक दिन आपको पता चलेगा कि जीवन में बहुत सुख आ गया है। बस इतनी सी प्रार्थना आपको सुबह शाम जगने के बाद और सोने से पहले बिस्तर पर बैठकर करना है। अगर ये आपने कर लिया तो सारे पूजा पाठ छोटे पड़ जाएंगे। ये सबसे बड़ा नियम है। जब आप कुछ करते हैं तभी उसकी महत्व का पता चलता है। सुनने में बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन ये रामबाण है, बड़ी बड़ी समस्याओं का इलाज है। आपके मन में ये धारणा आ जाएगी कि जीवन का कोई भी काम मेरा रुक ही नहीं सकता, ऐसा विचार, और मन प्रसन्न रहने लगेगा। 21 दिन बहुत बोल दिए मैंने, 5 से 7 दिन में आपके मन में अच्छे विचार आने लगेंगे और परिस्थितियां धीरे धीरे सुधरने लगेंगी। तो मेरी प्रार्थना है कि आप ऐसा अवश्य करें, 5-7 दिन करके देखें। आपको लगता है कि कुछ जीवन में, सोच में, परिस्थितियों में परिवर्तन आ रहा है तो आप लगातार करें। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, जय जय हनुमान।